तो पहला प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए, उद्योग टॉपिक से ये प्रश्न है, तो आपके बिल्कुल दे रखा है बाकायदा, और कम से कम 2 प्रश्न आपके इस टॉपिक से आने वाले हैं। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारां जिले में। साथियों, प्रश्न संख्या 1 में जो इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है वो कौन से जिले में स्थित है। तो आपका प्रश्न संख्या 1 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1, राजस्थान के कोटा जिले में। साथियों, शैक्षणिक नगरी भी कहा जाता है कोटा को, और औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है, और यहीं पर इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो विकल्प 1 सही रहेगा पहले प्रश्न में। बता दो कि ये जो पेपर है इसमें 1/3 आपके माइनस मार्किंग है, तो एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपके 1/3 नंबर कम कर दिए जाएंगे। साथियों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। आज की जो एप्लीकेशन पर जो टेस्ट डाला है तो उसकी अपडेट बता दूं। भूगोल का पेपर नंबर 19 डाल दिया है साथियों एप्लीकेशन स्टडी विद पीएन लोधा पर, और इस शाम को 4 बजे, ठीक है, आज दिनांक 03/10/2022 को शाम को 4 बजे कला संस्कृति का टेस्ट नंबर 10 आपके अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पर। 149 की टेस्ट सीरीज है, चाहो तो बिल्कुल ऐप का जो लिंक है कमेंट बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके 149 वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलरली टेस्ट सीरीज मिलेगी, और आपको साथियों लगभग यूँ मान लीजिए दशहरे के दिन पूरे 150 प्रश्नों का जो पेपर है, पूरे 150 प्रश्नों का पेपर करवाया जाएगा, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। जो आपके माइनस मार्किंग सहित रहेगा एप्लीकेशन पर, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा एप्लीकेशन को। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है। राजसमंद में, करौली में, मोलेला में और कांकरोली में। साथियों, प्रश्न संख्या 2 में देखो, टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 2 में, और अगर आप राजसमंद पे चले गए तो आपने विकल्पों को अच्छे से नहीं देखा और आपका आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि ये टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा जो कारखाना है ये कांकरोली राजसमंद में है। राजसमंद में भी कौन सा स्थान पर है? कांकरोली में। तो अगर कांकरोली अगर एग्जैक्टली ये नहीं देकर रखा होता, जिले जिले पूछता, तो फिर आप राजसमंद को सही करते, लेकिन यहाँ कांकरोली भी दे रखा है, तो कांकरोली में बिल्कुल आपका चौथा विकल्प सही है, क्योंकि टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना राजसमंद के कांकरोली नामक स्थान पर है। तो विकल्प नंबर 4 आपके सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न नंबर 3 क्या पूछ रहा है मित्रों। देखिए, RFC का अर्थ है राजस्थान वित्त निगम, रॉयल फिशर्स निगम, राजस्थान किसान निगम और राजस्थान बाल निगम। तो साथियों, जब हमने पिछला मैराथन टेस्ट लिया था एप्लीकेशन पर, तो वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको कराया था कि भाई RFC का पूरा नाम क्या है, और वहाँ पर इसका सही उत्तर रहेगा साथियों राजस्थान वित्त निगम। मिस्टेक की वजह से इसका उत्तर चेंज हो गया था, राजस्थान रोजगार निगम ऐसा कुछ इसका आंसर मान लिया गया था। हालांकि वो टाइपिंग मिस्टेक थी, त्रुटि हुई थी, मैंने संशोधन भी कराया था जब सॉल्यूशन कराया था यूट्यूब पर ऐप का, मतलब ऐप पर जो टेस्ट लिया था उसका सॉल्यूशन कराया था यूट्यूब पर। 150 प्रश्नों के मैंने टेस्ट डाल रखा है उस यूट्यूब पर, ठीक है। तो साथियों, उसके सॉल्यूशन में मैंने बता दिया था कि भाई ये मिस्टेक हुई थी। तो बिल्कुल राजस्थान वित्त निगम RFC का पूरा नाम है साथियों, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। किसकी? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। तो विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके प्रश्न नंबर 4 है, वसनगरी किसे कहा जाता है? वसनगरी की बात की जा रही है, अलवर को, राजसमंद को, भीलवाड़ा को या बूंदी को। तो इनमें से वसनगरी किसको कहा जाएगा? प्रश्न संख्या 4 में बताइए कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। साथियों, देखिए, राजस्थान की वसनगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। तो इसको राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मैनचेस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। वसनगरी कह दो या राजस्थान का मैनचेस्टर कह दो। विकल्प 3 आपके भीलवाड़ा ही सही रहेगा साथियों। एग्जामिनर आपसे मैनचेस्टर भी पूछ सकता है या वसनगरी भी पूछ सकता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? भीलवाड़ा, ठीक है। थर्ड विकल्प चौथे प्रश्न में सही है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 5 है, मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन खनन के लिए, फेल्सपार खनन के लिए, तांबा खनन के लिए और लौह अयस्क खनन के लिए।
देखो 5वें प्रश्न में मोरिजा बानोल की बात की जा रही है और ये जो खनन क्षेत्र है यह किसके लिए, तो टंगस्टन आपका आंसर नहीं है, तांबा आपका आंसर नहीं है, फेल्सपार आपका आंसर नहीं है, बल्कि आपका सही उत्तर है लौह अयस्क। लौह अयस्क खनन के लिए मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। मतलब मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र में कौन सा खनिज उत्पादित होता है, लौह अयस्क उत्पादित होता है। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 5 में सही है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। देखो आप ऐप को प्ले स्टोर पे डायरेक्टली जाकर के भी स्टडी विद पीएन लोधा लिखोगे तो बिल्कुल ऐप वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो मित्रों। 6ठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा, बीकानेर जामसर, उदयपुर राजपुरा दरीबा और भीलवाड़ा रामपुर अंगूचा। रामपुरा अंगूचा है ये, रामपुर क्या। तो देखो जो जोड़ा आपको यहाँ पर सही नहीं लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। तो कौन सा जोड़ा आपको सही नहीं लग रहा है साथियों, जो बेमेल है, गलत है, उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 6 में करना है। तो देखो अगर हम बात करें चौथ का बरवाड़ा तो बिल्कुल ये आपके सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। जामसर कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। उदयपुर राजपुरा दरीबा ये गलत है साथियों, क्यों, क्योंकि राजपुरा दरीबा जो है ये उदयपुर में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर स्थित है, राजसमंद में। कहाँ पर स्थित है, ये राजसमंद में स्थित है। इसी वजह से आपके तीसरा विकल्प क्या है, ये सही नहीं है, गलत है ये। तो तीसरा विकल्प आपका आंसर होगा प्रश्न संख्या 6 में। बाकी जो भीलवाड़ा है यहाँ पर बिल्कुल रामपुरा अंगूचा है, तो ये भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, तीसरे को छोड़कर। तो विकल्प नंबर 3 आपका आंसर होगा 6ठे प्रश्न में। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है आपसे, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पर स्थित है। गोटन में, मोडक में, निम्बाहेड़ा में या लाखेरी में। देखो निम्बाहेड़ा पड़ता है आपके चित्तौड़ में, मोडक कोटा, लाखेरी बूंदी और गोटन नागौर। साथियों देखो एक एक चीज़ की आपको याद होना चाहिए। जैसे ही कोई स्थान आता है कि ये कहाँ पर पड़ता है तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को बिल्कुल याद रखोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा एग्जाम में आपको। 7वें प्रश्न में सही आंसर देख लेते हैं। देखो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का कारखाना इनमें से गोटन नागौर में स्थित है। साथियों कहाँ पर स्थित है, गोटन में, और गोटन कहाँ पड़ता है, नागौर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये गोटन, नागौर में। तो विकल्प 1 आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, नागौर जिले में डेगाना भाकरी निम्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चूने पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर बताओ, कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। देखो नागौर जिले में डेगाना भाकरी नामक जो स्थान है साथियों, इनमें से कौन सा खनिज यहाँ पर उत्पादित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपके विकल्प नंबर 3, टंगस्टन के लिए। साथियों टंगस्टन का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, नागौर में होता है। इस चीज़ को हमने बता भी रखा है पहले जब हमने ये जो खनिज उद्योगों का टॉपिक पढ़ा था। तो साथियों बिल्कुल उद्योगों के अंतर्गत टंगस्टन जो है ये आपके नागौर में पड़ा था। विकल्प 3 आपके 8वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, इनमें से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है। हनुमानगढ़, झालावाड़, सांगानेर और दौसा। तो देखो हस्त उद्योग का जो केंद्र है तो वो आपको प्रश्न संख्या 9 में बताना है। इसका सही उत्तर देख लो कि भाई कौन सा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 9 में। तो साथियों 9वें प्रश्न का जो सही आंसर है, इनमें से हस्त उद्योग का जो केंद्र है वो सांगानेर में है। कहाँ पर है, सांगानेर में है साथियों। ठीक है, सांगानेर कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। भाई सांगानेर कहाँ पड़ता है, जयपुर में। तो बिल्कुल विकल्प 3 आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। डिडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा और अलवर। तो जहाँ पर रसायन उद्योग नहीं है साथियों, रसायन उद्योग का केंद्र जो जिस विकल्प में आपको नहीं लग रहा है कि यार ये रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, उसका चयन प्रश्न संख्या 10 में कीजिए। कौन से विकल्प का चुनाव करोगे। तो देखो डिडवाना नागौर में भी रसायन उद्योग केंद्र स्थापित है,
कोटा में भी है, अलवर में भी है। लेकिन साथियों आपके जो ये सवाई माधोपुर जिला इसमें दे रखा है दूसरे विकल्प में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि सवाई माधोपुर में रसायन उद्योग केंद्र स्थित नहीं है। तो विकल्प